माँ शकुंभी देवी यूनिवर्सिटी में बीए सेकेंड ईयर इंग्लिश सेमेस्टर थर्ड के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। जो थर्ड सेमेस्टर में है आपके सिलेबस में, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये सारा का सारा सिलेबस जो है वो ड्रामा पर आधारित है। जैसे सेकेंड ईयर का जो सिलेबस था वो पूरा पोएट्री पर आधारित था, फोकस था। ये ड्रामा पर है और वो भी ब्रिटिश और अमेरिकन, राइट। आइए देखते हैं यूनिट वन में क्या है। यूनिट वन में आपके सिलेबस में होगा कि कितनी तरह के ड्रामा होते हैं, कितनी तरह की ये ड्रामा की विधा आपके कोर्स में है। ये सामने है, आप देखिए। सबसे पहले तो ट्रेजिडी। ट्रेजिडी मैंने दुखांत, मैंने किसी बड़ी ही सीरियस लाइफ को आपके सामने इमिटेट किया जाता है। और इसकी टाइप्स भी होते हैं। जैसे बदला लेने के लिए अगर कोई ट्रेजिडी होती है तो रिवेंज ट्रेजिडी, समाज से रिलेटेड हो तो सोशल ट्रेजिडी, रोमांटिक ट्रेजिडी, डोमेस्टिक ट्रेजिडी, हेरोइक ड्रामा, मेलोड्रामा, ये कई तरह के ड्रामाज आपके ट्रेजिडी में आते हैं। हाँ, ट्रेजी कॉमेडी भी होती है। ये कॉमेडी भी आपके कोर्स में है, जैसे ट्रेजिडी है, ये हंसाती है। और ऐसी कॉमेडी जो हंसाए भी और रुलाए भी, दैट इज कॉल्ड ट्रेजी कॉमेडी। उसी तरह जिस तरह ट्रेजिडी के पार्ट्स हैं, वैसे कॉमेडी के भी कई तरह के पार्ट्स होते हैं, जैसे रोमांटिक कॉमेडी और सोशल कॉमेडी और मैनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स। हम इसके बारे में लेटर ऑन पढ़ेंगे डिटेल में। एक और कॉमेडी, एक और ड्रामा आपके सिलेबस में है, दैट इज एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा। ये एक ड्रामा लेखन शुरू हुआ जर्मनी में, जिसमें जो रियलिज्म है उससे हटके जाने की बात हुई, ड्रीम लैंड में जाने की बात हुई। ऐसा कुछ इमेजिन किया गया, ड्रामा बनाया गया। ये एक प्रोसेस शुरू हुआ और इस पर बड़े सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। उसके बाद ड्रामा ऑफ आइडियाज़ है। आइडियाज़, मैंने अलग अलग आइडियाज़, इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। उसके बाद पोएटिक ड्रामा। पोएटिक ड्रामा, जैसा कि नाम बताता है, मैंने आप सब कुछ लिरिक्स में है, पोएट्री में है। और उसके बाद है नेक्स्ट क्लोजेट ड्रामा। क्लोजेट ड्रामा, क्लोजेट कहते हैं एलमिरा को, जिसमें आपकी बुक्स पड़ी है। अब इसका अर्थ ये है कि ये वो ड्रामाज होते हैं जो स्टेज पर नहीं प्ले किए जाते, जो किताबों में पढ़ के ही जिनका काम हो जाता। इसका बड़ा मशहूर एग्जाम्पल है मिल्टन का सैमसन एगोनिस्ट। इसके बाद आपके कोर्स में है प्रॉब्लम प्ले, कोई समस्या उठाई जाती है। और फिर थिएटर ऑफ एब्सर्ड। थिएटर ऑफ एब्सर्ड भी एक विधा ड्रामा की डेवलप हुई, जिसमें ह्यूमन एब्सर्डिटी और बिजारे और बड़े स्ट्रेंज तरह के इंसानों को, परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को, टॉर्चर्स को सामने लाया गया। तो ये तो हो गया पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट है एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा के एलिमेंट्स क्या होते हैं? देखो, अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो ड्रामा के एलिमेंट्स होते हैं, उसमें रोल कौन कौन से हैं, कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, यही होता है ना। और क्या समझते हैं आप ड्रामाज में? सिचुएशंस आती हैं, कई तरह की टेंशन्स होती हैं, टाइम होता है, स्पेस होता है, लैंग्वेज होता है, मूड होता है, एटमॉस्फेयर होता है। ये सब मिला के जो है आपका एक एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा होता है। अब इसकी लिटरेरी रूप में अगर शब्दावली को, वोकैबुलरी को पकड़ा जाए, जिस पे आपको सवाल आएंगे या क्वेश्चन आएंगे, वो ये है कि जैसे ऑथोरियल ऑथोरियल इंट्रूजन। ऑथोरियल इंट्रूजन क्या होता है? जिसमें जो ऑथर है वो खुद ड्रामा में एंटर करता है और अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू कहता है। कई बार होता है ना, किसी प्ले के स्टार्टिंग में कोई कैरेक्टर खड़ा होता है और बताता है जी ऐसा होगा और ऐसा होगा और ऐसा हो रहा है, ऐसा है, जिसमें ऑथर अपने व्यूज़ डालता है, घुस जाता है, एंटर कर जाता है ड्रामा में। अच्छा, इसी तरह की लिटरेरी डिवाइस है कैकोफोनी। कैकोफोनी, फोनी मैंने साउंड, कैको मीन स्ट्रेंज, अनहारमोनियस साउंड बीच में करनी पड़ती है। अब नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस या एलिमेंट है दैट इज सरकम
लोक्यूशन, सरकम लोक्यूशन मैंने, देखो एक टर्म है इंग्लिश में लॉक्वी, लॉक्वी मैंने साउंड, जैसे कहते हैं सॉलिलॉक्वी, वैसे सरकम लॉक्यूशन, सरकम लॉक्यूशन मीन्स जब डायरेक्ट बात नहीं की जाती, स्ट्रेट बात नहीं की जाती, घुमा फिर आके बात को कहा जाता है, वो सर्कमलोक्यूशन होता है। अच्छा, कन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है, डिक्शन, शैली। अब कुछ फिगर ऑफ स्पीचेस भी हैं। अच्छा, जैसे एपिथेट, अच्छा एपिलॉग, प्रोलॉग होते हैं ड्रामा से पहले और बाद में जो बताए जाते हैं। यूफेमिज्म होता है, यू समझिए इसका इंग्लिश में अर्थ है खूबसूरत बनाना। तो यूफेमिज्म होता है जब किसी भी एलिमेंट को, कोई प्राकृतिक घटना को, किसी लाइफ के इवेंट को पहले से ज़्यादा सुंदर बनाया जाए, उसे कहते हैं यूफेमिज्म। वैसे यूफोनी और फिर मेलाप्रोपिज्म होते और भी है आपके कोर्स में, मगर इतने ही है। मेलाप्रोपिज्म मीन्स ये एक शेल्डन एक राइटर हो, सॉरी शेरिडन एक राइटर हुए जिन्होंने प्ले लिखा द राइवल्स, और राइवल में एक कैरेक्टर था जिसका नाम था मिसिस मेलाप्रॉप। और मिसिस मेलाप्रॉप क्या करती थी, कभी भी प्रॉपर वर्ड नहीं बोलती थी, वर्ड को मेल, आप समझ गए, मेल मैंने उसको गलत प्रयोग करती थी, तो उसे वर्ड बन गया, जब वर्ड को ओरिजिनल राइट तरह से ना पेश किया जाए, घुमा के उसे मेलाप्रोपिज्म कहते हैं। अब आगे है लिटरेरी टर्म्स। जी हाँ, ड्रामा में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होती हैं, जैसे फ्लैशबैक हो गया, नहीं कहते कहानी का फ्लैशबैक। फॉयल हो गया, फॉयल कहते हैं किसी कैरेक्टर के कंट्रास्ट में जो दूसरा कैरेक्टर लाया जाता है, सीरियस चल रहा है फिर साथ में उसके कंट्रास्ट में कॉमेडी थोड़ी सी ले आए, दैट इज कॉल्ड फॉयल। वैसे ही फोरशैडोइंग है, जैसे फ्लैशबैक है, वैसे भविष्य के बारे में पहले से ही कुछ अंदाज़ा लगाने की बात हुई। देन ह्यूब्रिस, ह्यूब्रिस अब ये लैटिन, सॉरी ग्रीक टर्म्स लाए हैं, क्योंकि जो इंग्लिश ड्रामा है उसका कहीं ना कहीं बेस ग्रीक ड्रामा से, ग्रीक ड्रामेटिक फिलॉसफी पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। तो ह्यूब्रिस टर्म वहाँ से लाए, जिसका मतलब है प्राउड। फिर मोटिव होता है किसी का ड्रामा में। फिर नेमेसिस, नेमेसिस वर्ड भी आया ग्रीक से, इसका मतलब है जो हीरो होता है या जो हमारा मेन प्रोटोगोनिस्ट या कैरेक्टर होता है, उसके एनिमी जो होता है उसे नेमेसिस कहते हैं। प्रोलोग हो गया, एपिलोग हो गया, हम पहले बात कर चुके हैं। अब इसी तरह से लिटरेरी टर्म्स हैं। लिटरेरी टर्म्स कौन कौन सी, जैसे यूनिटी ऑफ टाइम, कि भाई जो ड्रामा हो रहा है उसमें समय की यूनिटी है या नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा कि टाइम की यूनिटी ना हो। प्लेस हो, एक्शन की बात हो, सेटिंग है। स्पूनरिज्म है, स्पूनरिज्म भी एक रेप्टोरिक डिवाइस है, ये समझो कुछ स्पीच एरर है, शब्दों को आगे पीछे किया जाता है इसमें। स्टेज है, डायरेक्शन है, सिंटेक्स है, इनकरेक्ट को करेक्ट, थीम है, अंडरस्टेटमेंट्स है, वेरी सिमिलिट्यूड है। वेरी सिमिलिट्यूड मैंने आपको रियल लगना चाहिए, ऐसा ना लगे ये झूठ है। ये सब ड्रामा के लिटरेरी टर्म्स हैं। अब जो आपका यूनिट नंबर 5 है, 6 है और 7 है और 8 है, ये अलग अलग टाइप के ड्रामास दिखाए गए हैं, और वो भी देखो बड़े सीक्वेंस से, सिमेट्री से लिए गए हैं, क्रोनोलॉजिकली लिए गए हैं। सबसे पहले शेक्सपियर को लिया गया है। शेक्सपियर के तो बहुत सारे ड्रामास हैं, और उनमें ट्रेजेडीज़ जो है वो 4 ट्रेजेडीज़ हैं, मगर आपके कोर्स में किंग लियर की ट्रेजेडी है, बड़ी मशहूर ट्रेजेडी है। एक राजा की ट्रेजेडी है, उसकी बेटियां होती हैं। देन वी हैव ब्रिटिश ड्रामा, बर्नार्ड शॉ, जी.बी. शॉ, आर्म्स एंड द मैन, ये अमेरिकन ड्रामा लिया गया, ब्रिटिश ड्रामा लिया गया। फिर उसके बाद गोल्डस्मिथ, शी स्टूप्स टू कॉन्कर। फिर उसके बाद अमेरिकन ड्रामा लिया गया टी.एस. इलियट का। टी.एस. इलियट की पोइट्री के बारे में भी आपने पढ़ा था, ये इज़ अ पोएट ऑल्सो, और ये इन्होंने मर्डर इन द कैथीड्रल लिखा। ये वर्स में है ड्रामा सारा का सारा। अब इसके बाद है अमेरिकन ड्रामा। अमेरिकन ड्रामा में आपके पास है अ स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर,
टेनेसी विलियम्स का, और आपके पास फिर दूसरा है आर्थर मिलर का द प्राइस।